वो एकदम सही आंसर है C4 कैट। ओके, C4 कैट आपका एकदम सही आंसर है। और ये एकदम सही आंसर इसलिए है कि इसका मतलब ये हुआ कि कोलकाता के वास्तुकार जॉब चार्नक थे, दिल्ली के वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस थे। आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा लुटियंस की दिल्ली, ऐसा बोलते हैं लोग, लुटियंस की दिल्ली। तो लुटियंस की दिल्ली इसलिए बोलते हैं कि एडवर्ड लुटियंस उसके वास्तुकार थे। और चंडीगढ़ के वास्तुकार मार्टिन नहीं थे। अब इसको थोड़ा मैं अलग से बताना चाहता हूँ। तो ये फ्रांसिस मार्टिन थे, जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑप्शन में फ्रांसिस मार्टिन, ये पौंडीचेरी के वास्तुकार थे। पुदुचेरी कह सकते हैं आप, आज के जमाने में इसको पुदुचेरी बोलते हैं, ठीक है। और चंडीगढ़ के जो वास्तुकार थे, यार मैं जस्ट अभी भूल गया हूँ उस आदमी का नाम, चंडीगढ़ के वास्तुकार वो चंडीगढ़ के वास्तुकार का नाम फ्रेंड्स मैं तुरंत भूल गया हूँ अभी। लेकिन जो बाकी शहर हैं इनके वास्तुकार नेकचंद सेठ ऐसे कुछ नाम था इनका, या सैनी ऐसे कुछ नाम था, शायद मर गए, इनकी मृत्यु हुई कुछ दिन पहले। इन्होंने वो क्या बोलते हैं वहां पे जो पार्क था उसकी स्थापना की थी। नेकचंद सेठ, सेठ थे या सेठी ऐसे नाम था उनका। हाँ, लेकिन चंडीगढ़ का वास्तुकार किसी और को बोलते हैं। उन्होंने तो चंडीगढ़ में पार्क की स्थापना की थी। जस्ट यार मुझे याद आएगा तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर चंडीगढ़ का वास्तुकार मैं आपको बताऊंगा, जस्ट मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तुक्का मारोगे एक आध तो मुझे याद आ जाएगा। मतलब मुझे नाम पता है लेकिन जस्ट मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन फ्रांसिस मार्टिन का मुझे याद आ रहा है। फ्रांसिस मार्टिन पुदुचेरी के वास्तुकार है, सही है। तो इसलिए ये वाला मेल तो हमारा गलत हो गया, और हमें तो सही मेल चाहिए था। तो ये दो मेल सही हैं, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सी है। आप चाहें तो नोट कर देना। अच्छा, नेकचंद सैनी था उसका नाम। उन्होंने कौन सा गार्डन बनाया, कौन सा पार्क बनाया था वहां पे? नेकचंद सेठ का नाम तो बहुत फेमस था। और चंडीगढ़ का वास्तुकार अंग्रेज अंग्रेज का नाम भूल गया मैं, जस्ट मेरे को याद आएगा, मैं अभी वापस लौट के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कोलकाता के जॉब चार्नक, दिल्ली के एडवर्ड लुटियंस, फ्रांस पुदुचेरी के फ्रांसिस मार्टिन, और चंडीगढ़ के यार रुको, मुझे याद आएगा मैं जस्ट बताऊंगा, ठीक है। तब तक तुम अगले क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जैसे मुझे याद आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप मुझे बताइए। बताइए फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए प्लीज, फटाफट बताइए। नहीं यार, रॉक गार्डन, अच्छा रॉक गार्डन का वास्तुकार, अच्छा रॉक गार्डन का वास्तुकार थे नेकचंद सैनी। नहीं नहीं, जो चंडीगढ़ का वास्तुकार था ना, जस्ट मैं भूल गया उसका नाम, कुछ ऐसा था, ली ली करके, ब्रेट ली टाइप का नाम था उसका। बताऊंगा अभी, कोई बात नहीं। तुम इस क्वेश्चन का आंसर बताओ ना मुझे फिलहाल। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मुझे जैसे याद आएगा ना मैं जस्ट आपको बताऊंगा। अभी मुझे आधा आधा जैसे कुछ याद आ रहा है, ली करके था, ब्रेट ली या ली ऐसे कुछ नाम था उसका। अभी बताता हूँ, वेट टू करो, मुझे याद आ ही जाएगा। वो आपके लिए जरूरी भी है, सही है। ओ यस जगपाल भाई, ली कार्बुजियर था उस आदमी का नाम। ली कार्बुजियर, क्या नाम था उस आदमी का? ली कार्बुजियर। तभी तो मैं कह रहा था कुछ तो था उसका नाम, ली कार्बुजियर। ली कार्बुजियर था उस आदमी का नाम। जो चंडीगढ़ का वास्तुकार था ना फ्रेंड्स, मिल गया यहाँ पे, जगपाल भाई को याद आ गया। ली कार्बुजियर, ली कार्बुजियर, ली कार्बुजियर, ली कार्बुजियर, जो भी है, यही था उनका नाम। यस यस यस। चंडीगढ़ का वास्तुकार। गूगल जिंदाबाद। गूगल पे देखा आपने? हाँ ठीक है, गूगल में भी अगर सही जानकारी है तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो ली कार्बुजियर, अब तो गूगल देवता ने भी बता दिया तो मान लीजिए कि सही है बिल्कुल, ठीक है। ली कार्बुजियर, वो आदमी का नाम था ली कार्बुजियर, सही है। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बुजियर, और फ्रांसिस मार्टिन था पुदुचेरी का वास्तुकार। बस ये हो गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर पे डिस्कस कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर का डिस्कशन कर रहे हैं हम। उत्तर मुगल काल के शासकों में से किसका नाम कुमेलित है? कुमेलित लिख रखा है यहाँ पे, ध्यान रखना। कुमेलित का मतलब होता है गलत। इनमें से गलत मेल कौन है, सही है।
तो मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह का नाम रंगीला था, ये बात सही है। बहादुर शाह प्रथम का नाम शाह ए बेखबर था, ये भी सही है। फर्रुख शेर का नाम लंपट मूर्ख था, फर्रुख शेर का नाम, फर्रुख शेर का नाम लंपट मूर्ख थोड़ा था। ये यही गलत है भाई, डी नहीं, यही गलत है। एक मिनट सुनो मेरी बात, पहले तो तुम लोग सारे डी टिक कर रहे हो ना, तुम एक बार मेरी बात सुनो, जिन्होंने डी टिक किया है उनसे हो गई है गलती, समझ में आ रहा है। ये जो फर्रुख शेर है ना, इसका नाम लंपट मूर्ख नहीं था पक्का। एक मिनट, अभी मुझे कुछ याद आ रहा है। लंपट मूर्ख असल में, ये तो मुझे ढंग से याद है कि लंपट मूर्ख बोलते थे जहांदार शाह को, जहांदार शाह, ठीक है। और फर्रुख शेर को बताऊं क्या बोलते थे, हाँ घृणित कायर बोलते थे इसको, घृणित कायर, क्या बोलते थे, घृणित कायर। फर्रुख शेर जो है, जो फर्रुख शेर है, फर्रुख शेर का नाम था घृणित कायर, घृणित, घृणित कायर, समझ में आ रहा है। फर्रुख शेर का नाम घृणित कायर था फ्रेंड्स। और जो लंपट मूर्ख है वो नाम था जहांदार शाह का। और ऊपर के दो आदमी के नाम एकदम सही मिला रखे हैं। तो क्योंकि ऊपर के दो आदमी के नाम सही मिला रखे हैं, फर्रुख शेर का नाम गलत मिला रखा है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि हमें गलत मेल चाहिए था। और यही इस क्वेश्चन का गलत मेल है, लंपट मूर्ख वाला, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का गलत मेल, ये इस क्वेश्चन का गलत मेल है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आपने भावनाओं में आकर के डी आंसर टिक किया, जो कि पूरी तरह गलत था। सही है, डी वाला ऑप्शन गलत था भाई आपका, समझ में आ रहा है, डी वाला ऑप्शन आपका गलत था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ फ्रेंड्स ए फॉर एप्पल, सॉरी सी फॉर कैट, ठीक है। समझ गए ना बात यहाँ पे क्या हो रही है। और साथ में ये वाले नाम भी ठीक से रख लो अपने पास, ये वाले नाम भी आपके काम आएंगे कि भाई घृणित कायर किसका नाम था, फिर लंपट मूर्ख किसका नाम था। ये भी तो, यही तो जानकारी है, इसी इन्हीं जानकारी को लेके तो हमने आगे बढ़ना है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये क्या है, मुगल शासकों ने सिख गुरुओं नेताओं को सजाएं दी, सिख गुरुओं को ही कह लीजिए, ठीक है। मुगल शासकों ने सिख गुरुओं को सजाएं दी, इस संदर्भ में कौन सा आपको सही मेल नजर आ रहा है, इनमें से आपको कौन सा मेल सही नजर आ रहा है, ठीक है। बताइए इनमें से कौन सा मेल सही है, अगर हम उस लिहाज से बात करें तो कौन सा मेल आपको सही नजर आता है, बताइए इनमें से कौन सा मेल आपको सही नजर आ रहा है। दोस्तों बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, टाइप कीजिए डी डी डी, काफी लोग डी टिक कर रहे हैं। अब पूरी तरह से सही कौन है कौन नहीं है ये तो समय बताएगा, लेकिन बताइए 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 बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। गुड, चलिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड्स, आपको जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये पूछा हुआ कि मुगल शासकों ने सिख गुरुओं को सजाएं दी, इस संदर्भ में कौन सा सही मेल है। जहांगीर ने अर्जुन देव को सजा दी है क्या, इसका मतलब ये है। औरंगजेब ने तेग बहादुर को दी, फर्रुख शेर ने, फर्रुख शेर है यहाँ पे, ठीक है, फर्रुख शेर, इसने बंदा बहादुर को दी, सारी बातें सही हैं। आप लोगों ने जो डी टिक किया है आंसर, एकदम सही आंसर है फ्रेंड्स, एकदम बिल्कुल सही आंसर है ये, आपको बधाइयाँ, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए मजेदार बात है कि आपका इतिहास का जो सामान्य ज्ञान है वो अच्छा है, सही है एक तरह से, ठीक है। खास करके मुगलों के बारे में आप चीजें काफी जानते हैं, काफी अच्छी से जानते हैं, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ब्लैक होल की घटना किस एक युद्ध से संबंधित है। ब्लैक होल, ये वो वाला बारमूडा त्रिकोण वाला ब्लैक होल नहीं है, ये ब्लैक होल एक बंगाल में भी था, जिसकी वजह से इतना घमासान युद्ध हुआ, बंगाल का पतन हुआ, बंगाल के जो नवाब होते थे उनका पतन हुआ, और अंग्रेजों का भी काफी सारा नुकसान हुआ इसमें शुरू में, लेकिन युद्ध बहुत बड़ा था। पढ़िए और बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन के आंसर आप हमें बताइए।
और फटाफट बताइए, ठीक है। टाइप कीजिए प्लीज, फटाफट टाइप कीजिए सभी लोग। डी, काफी लोगों ने डी टिक किया है, वेरी गुड। अब लास्ट में पूजा ने भी डी टिक किया है, अंजना असवाल ने डी टिक किया है, तो काफी लोगों ने यहाँ पे डी टिक किया है, तो बहुत बढ़िया बात है। इस क्वेश्चन का आंसर डी ही है। हाँ, जब प्लासी का युद्ध हुआ था, तो प्लासी के युद्ध से पहले सिराजुद्दौला ने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि जितने भी व्यक्ति आपको बंगाल में अंग्रेज दिखाई देते हैं, इन अंग्रेजों को पकड़ करके सबको जेल में डाल दो। उन्होंने क्या करा, एक छोटे से कमरे के अंदर लगभग 150 अंग्रेजों को पकड़ करके ठूंस दिया, और उनमें से काफी कम लोग जिंदा बच पाए, ज्यादातर की मौत हुई। काफी इतिहासकारों ने इसे काल्पनिक घटना बताया, काफी इतिहासकार इसका विरोध करते हैं। काफी इतिहासकार ये कहते हैं कि वहां से ये घटना घटी नहीं थी, लेकिन काफी इतिहासकार इसी को प्लासी के युद्ध का तात्कालिक कारण मानते हैं। भले प्लासी के युद्ध के अन्य भी कारण माने जाते हैं, लेकिन इसको तात्कालिक कारण माना जाता है कि इसी वजह से फिर रॉबर्ट क्लाइव ने हमला करवाया बंगाल पे, और फिर रॉबर्ट क्लाइव की सेना बंगाल पहुंची और युद्ध हुआ। इसमें सिराजुद्दौला मारा गया। इसमें घपलेबाजी करने वाला एक आदमी था, उसका नाम आप मुझे बताइए। आपको बता दूं कि उसका नाम जयचंद नहीं था। तो क्या था उस आदमी का नाम, मुझे बताइए, जिसने प्लासी के युद्ध में अपने ही राजा सिराजुद्दौला को हराने के लिए अंग्रेजों से बात कर ली, अंग्रेजों से सेटिंग कर ली। वो आदमी कौन था? उसे फिर बंगाल का नवाब बनाया गया बाद में। तो आपको हिंट बता रहा हूँ, और आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67। मीर कासिम, मीर कासिम नहीं था उस आदमी का नाम, मीर जाफर था उसका नाम, मीर जाफर। मीर जाफर, मीर कासिम तो बाद में शासक बना। मीर कासिम बाद में नवाब बना था बंगाल का, और मीर कासिम ने तो अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, और फिर क्योंकि वो लड़ने की स्थिति में नहीं मौजूद था, इसलिए वो वहां से भाग गया। अब भागा वो तो बंगाल भागा, और सॉरी वहां भागा। मीनाक्षी कह रही है सर उस वार को काल कोठरी की घटना कहते हैं। काल कोठरी की घटना उस लड़ाई को तो नहीं बोलते हैं, है ना। काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना उस 18 जो ब्लैक होल की घटना है ना, उसे बोलते हैं काल कोठरी की घटना, है ना। एकदम सही। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक क्वेश्चन और है आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है, विश्वविख्यात हल्दी घाटी का मैदान किस राज्य में विद्यमान है, आप मुझे ये बताइए। विश्वविख्यात हल्दी घाटी का मैदान किस राज्य में है, आप हमें ये बताइए। हल्दी घाटी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो मतलब पॉपुलर, मतलब ये समझो आपकी बहुत ही पॉपुलर ऐसी जानकारी मैंने आपसे पूछी कि बहुत ही चर्चित जानकारी। आप लोग भाई, मैंने आपको कल बताना भूल गया था, आप लोग YouTube चैनल सक्सेस यूकेआई पर जाकर के उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जैसे कभी कभी टेक्निकल इश्यू होता है तो हम वहाँ क्लास ले सकते हैं, सही है। हम आपकी वहाँ पे क्लास ले लेंगे, तो बाय द वे अगर हम यहाँ नहीं ले रहे हों, वहाँ ले रहे होंगे, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको, ठीक है। वो भी एक जरिया है कि हमारी क्लास डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो जा करके सर्च कीजिए सक्सेस यूकेआई, जितनी वहाँ पे वीडियोस पड़ी हैं उन सबको पढ़ लीजिए मस्त होके, और साथ में इसलिए सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए, ताकि मतलब कभी हम दोबारा से क्लास चलाएं तो आपको पता चल जाए। कर दिया गया है सब्सक्राइब, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो चलिए भाई, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन हो गया हमारे पास, क्योंकि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। इसमें राणा प्रताप हारे थे, जीते थे, बहुत बड़ा विरोधाभास है, लेकिन सामान्य तौर पे ये माना जाता है कि राणा प्रताप हार गए थे, क्योंकि राणा प्रताप मैदान छोड़ के चले गए थे, सही है। भले राणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन तभी भी, सही है। तो क्योंकि हल्दी घाटी अरावली पर्वतों में, राजस्थान पर्वत घाटी, अरावली पर्वत की घाटियों में राजस्थान में पड़ता है। आप मुझे ये बताइए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, वर्ष टाइप कीजिए और साथ में टाइप कीजिए अगले क्वेश्चन का आंसर।
साथ में फ्रेंड्स टाइप कीजिए अगले क्वेश्चन का आंसर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी दिखाई दे रहा है। ओके। नीलम कह रही है कि हल्दी घाटी की लड़ाई 1775 में हुई थी, तो ये तो कोई मजेदार बात हुई नहीं। नीलम थोड़ा सोचिए और फिर बताइए कौन सी वाली नीलम है, मुझे ये तो नहीं पता है, लेकिन जौन सी भी नीलम है थोड़ा फिर से लिखिए, है ना, क्वेश्चन का आंसर। वाओ, शानदार शानदार शानदार, डी 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 डी। 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रतीक क्या था? हमने क्वेश्चन ये पूछा था कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, और हमें पता चला है कि 1857 की क्रांति का जो प्रतीक बताया गया था, जो लोगों को दे दे करके संकेत दिए गए थे, उसके लिए रोटी और कमल, रोटी और कपड़ा नहीं, रोटी और कमल, रोटी और कमल को उस काम के लिए चुना गया था, और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। आप मुझे ये बताइए दोस्तों कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर कौन थे? 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर कौन थे? ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, और आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। और अब आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन है, आप मुझे इस क्वेश्चन का भी आंसर बताइए फ्रेंड्स। यहाँ पे पूछा गया है, इनमें से कौन सी स्थापत्य कला उसके संस्थापक के साथ ठीक प्रकार से मिली है? कौन सी स्थापत्य कला उसके संस्थापक के साथ ठीक प्रकार से मिली है, आपने मुझे ये बताना है। ओके, तो बताइए दोस्तों, बताइए बताइए, फटाफट बताइए। लॉर्ड केनिंग, वेरी गुड, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड केनिंग। इस क्वेश्चन का भी आंसर टाइप कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन के ऊपर है फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन नंबर 69 का हमें आंसर बताइए। आप हमें बताइए कि क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या है। ठीक है, तो बताइए। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ऐबक ने बनाई थी। हजार सितून महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। क्या लगता है आपको इनमें से कौन सा कथन सही है? और क्या सभी सही हैं या कुछ और मामला है? बताइए 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 बताइए। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, यस। डी डी डी, सभी लोगों ने, लगभग लगभग सभी लोग ने डी आंसर बताया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। डी डी डी, वेरी गुड वेरी गुड, डी। चलिए, शानदार। तो भाई सभी लोगों ने आंसर डी बताया, और सच में डी ही इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर भी है। ठीक है, डी ही इस प्रश्न का एकदम सही शुद्ध आंसर है, और मजेदार आंसर है। ठीक है, तो डी फॉर डॉग इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है, और काफी लोगों को पता है ये, मैं देख रहा हूँ सभी लोग इसका सही आंसर टिक कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपके। बताइए क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताइए, आपको क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आपको क्या समझ में आ रहा है? बताइए क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताइए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्तादारी प्रणाली का अंत किया था? इक्तादारी प्रणाली का अंत, एक होता है इक्तादारी प्रणाली को शुरू करना, और दूसरा होता है इक्तादारी प्रणाली का अंत करना। तो इक्तादारी प्रणाली को शुरू करना और इक्तादारी प्रणाली का अंत करना, दोनों ही अलग अलग बातें हैं, और आप हमें बताइए।
गुड। कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई कोई डी भी बता रहा है। ऐसा क्यों भाई? क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ो ना। ए और बी असल में इसलिए हो रहा है कि आप क्वेश्चन को शायद ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। अंत किया था ये पूछा हुआ ना यहाँ पे। एक तो होती है इक्तादारी प्रणाली को शुरू करना, और एक होता है एकता प्रणाली को अंत करना। तो एकता प्रणाली का अंत करना इस क्वेश्चन का सवाल, ये क्वेश्चन है ना। इक्तादारी प्रणाली को शुरू करना, ये था शुरू नहीं, अंत करना है कि नहीं। ये तो आपको आराम आराम से आसानी से बता सकते हैं आप, बिना किसी दिक्कत परेशानी के बताइए। बी बी बी। अब ज्यादातर लोग बी की तरफ डाइवर्ट हुए हैं, इसका मतलब पहले आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा था, है ना। पहले आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा था और अब आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा है। तो एकदम सही आंसर है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए नहीं है, बल्कि इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर बी है। सही है। इस प्रश्न का एकदम शुद्ध आंसर अगर हम मांगे तो इस क्वेश्चन का शुद्ध आंसर बी है, क्योंकि एकता प्रणाली की शुरुआत तो इल्तुतमिश ने की थी, लेकिन एकता प्रणाली को समाप्त करने का जो कार्य किया था वो बलबन ने किया था। एकता प्रणाली का अंत करने का कार्य बलबन ने किया था दोस्तों। इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्तादारी प्रणाली का अंत बलबन ने किया था, ये है आपके लिए सही आंसर। ओके। बलबन का कार्यकाल दोस्तों आप मुझे बताइए, बलबन कब से कब तक शासक रहा, ये मुझे बताइए। सही है। बलबन का शासनकाल अगर आप मुझे बताएंगे तो इसमें बहुत मजा आएगा, ठीक है। बलबन का शासनकाल, क्योंकि ये जो ऑप्शंस आपको दिए हैं इनमें से अलाउद्दीन खिलजी को अगर हम छोड़ देंगे तो अलाउद्दीन खिलजी तुगलक वंश का, खिलजी वंश का शासक हुआ, लेकिन इल्तुतमिश और बलबन दोनों ही गुलाम वंश के शासक हुए। तो बलबन का शासनकाल दोस्तों जरा टाइप करके दीजिए, तब मुझे ज्यादा आनंद आएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, मुगल काल में राजकीय भाषा क्या थी। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। मुगल काल में राजकीय भाषा क्या थी, बताइए। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी, आप मुझे ये बताइएगा, ठीक है। मुगल काल की राजकीय भाषा, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी। मुगल काल में आम बोलचाल की भाषा क्या थी, सॉरी आम बोलचाल की भाषा नहीं, सरकारी कामकाज की भाषा। मुगल काल में सरकारी कामकाज की भाषा क्या थी फ्रेंड्स, बताइए जरा प्लीज फटाफट बताइए। मुगल काल में सरकारी कामकाज की भाषा क्या थी, आप दोस्तों हमें ये बताइए, बताइए। फारसी, 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 फारसी। वेरी गुड। मुगल काल में राजकीय भाषा फारसी थी। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि गुप्तों के समय पे, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त आपने नाम सुने होंगे, इनके समय पे आम बोलचाल की भाषा क्या थी। मुगलों के समय सरकारी भाषा आम बोलचाल की उन्हीं दोनों थी, सरकारी भाषा भी और आम बोलचाल की भाषा भी, क्या थी बताइए, बताइएगा, ठीक है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन भी हमारे सामने आ गया है, इतिहास का अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ठीक है। इतिहास का अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा यहाँ पे। ओके, ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया था। हाँ चलिए, उस क्वेश्चन का आंसर संस्कृत हुआ। एक क्वेश्चन और भी पूछा था मैंने आपको, क्या था वो, बलबन का शासनकाल। अगर कोई आपको बलबन का शासनकाल पूछता है तो आप बताएंगे सन 1266 से 1286, सन 1266 से 1286। और अगर हम पूछते हैं गुप्तों की राजकीय भाषा क्या थी, गुप्तों की भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। और अब आपके पास 70, क्वेश्चन नंबर 72 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ए बी, ए बी, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। थोड़ा ध्यान से पढ़ो आप इसको, थोड़ा ध्यान से पढ़ो।
और अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ही तो आपको पता चलेगा ना, है कि नहीं? अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तभी तो आपको पता लगेगा। अफ्रीका में कुछ लोगों को ए लगता है, कुछ लोगों को बी लगता है, कुछ लोगों को ए बिहार लगता है, कुछ लोगों को अफ्रीका लगता है। असल में यहाँ पे आपको सिर्फ ये पूछा हुआ है, असल में आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया था, सही है। हाँ, अगर ऐसा पूछा रहता कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया तो शायद कुछ और बात होती। लेकिन यहाँ पे पूछा हुआ कि भारत का पहला सत्याग्रह, सिंपल मतलब भारत का पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था। तो अब सिंपल है ना कि भारत का पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था, सॉरी महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था। तो भारत में तो उन्होंने चलिए चंपारण सत्याग्रह चलाया, लेकिन उससे पहले वो अफ्रीका में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कर चुके थे। अफ्रीका में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कर चुके थे वो। आप मुझे ये बताइए कि महात्मा गांधी ने अफ्रीका में 2 आश्रम बनाए थे, 2 आश्रमों की स्थापना की थी। वो कौन-कौन से आश्रम थे वो बता दीजिए। हाँ, अगर बात भारत की हो तब तो चंपारण होना चाहिए, ठीक है? अगर बात भारत की है तो चंपारण बिहार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात भारत की है ही नहीं। यहाँ पे सीधे पूछा है कि महात्मा गांधी का सर्वप्रथम सत्याग्रह, तो हमने अफ्रीका लिखना है फिर, सही है। अगर यहाँ पे कहीं भी भारत लिखा होता तो हम चंपारण या बिहार लिख सकते थे, ओके। यस, महात्मा गांधी ने अफ्रीका में 2 आश्रम जो बनाए थे। फ्रेंड्स, आप मुझे उन आश्रमों के नाम बताइए। महात्मा गांधी ने अपने आंदोलनों को चलाने के लिए, अपनी शिक्षाएं लोगों को पहुंचाने के लिए 2 प्रमुख आश्रमों की वहां पे स्थापना की थी। आप हमें बताइए, उन 2 आश्रमों के नाम बताइए। और साथ में आपके पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73, और आप मुझे इसका भी आंसर बताइए। बताइए दोस्तों, देखते हैं किसमें है कितना दम। देखें जरा किसमें कितना है दम। हाँ, एक तो फिनिक्स आश्रम बनाया था, ये बात तो सही है। और कौन सा आश्रम बनाया था? फिनिक्स आश्रम के अलावा उन्होंने बनाया था टॉलस्टॉय फार्म। उन्होंने वहां पे टॉलस्टॉय फार्म की भी स्थापना की थी। टॉलस्टॉय, फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय आश्रम बनाया था उन्होंने। फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय आश्रम, ठीक है। खैर, वो तो हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 73 जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का मुझे आप आंसर बताइए। बताइए भाइयों और बहनों, हम आपकी स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 73 है, आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए। महात्मा गांधी के विभिन्न नामों का सही मेल कौन नहीं है? इनमें से महात्मा गांधी की जो नाम है, इनमें से सही मेल कौन नहीं है, बताइए। कहने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि महात्मा गांधी के विभिन्न नाम दिए गए, जैसे वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन, मतलब महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला कि नहीं बोला, ये पूछा हुआ है। भंगी शिरोमणि मदन मोहन मालवीय ने बोला कि नहीं बोला है। मलंग बाबा पश्चिमी सीमांत प्रांत के लोगों ने बोला है कि नहीं बोला है। ये नाम महात्मा गांधी के ही हैं, लेकिन ये नाम महात्मा गांधी के ही हैं, लेकिन ये नाम जिसने दिए हैं ना, उनके नाम मैंने आपको पूछे हैं। तो उस जानकारी के आधार पर आप हमें बताइए कि कौन सी जानकारी आपको ठीक लग रही है और कौन सी जानकारी आपको ठीक नहीं लग रही है, ओके। बताइए, अब बताइए, अब तो समझ गए होंगे ना आप। वेरी गुड, डी डी डी। जिनको लग रहा है कोई गलत नहीं, सभी सही हैं।
और कौन सही, मतलब कोई सही नहीं है तो डी आंसर होगा, या कोई भी गलत नहीं है तो डी आंसर होगा। कोई गलत नहीं, सभी सही हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है आपको कि महात्मा गांधी के नाम जितने, इतने सारे तो नाम थे खैर महात्मा गांधी के, उनमें से कुछ स्पेसिफिक नाम मैंने आपको आपके लिए लाए हैं, और इन नामों में से सारे नाम एकदम सही मिलाए गए हैं। तो हमारा आंसर ये होगा, सभी सही मेल है, गलत कोई यहाँ पे नहीं है फिलहाल, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी होगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स बोला था। और फ्रेंड्स आप मुझे ये बताइए कि महात्मा गांधी को फिर राष्ट्रपिता किसने बोला? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोला? आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए अलग से है, ये बोनस क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके लिए स्पेशल बोनस क्वेश्चन है। इस बोनस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताइए। यस। और अब इसी के साथ आपको हमने अगला क्वेश्चन एक और दे दिया है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय होम रूल लीग, ओके। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी, श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी, सी और बा दोनों ने की थी, या किसी ने नहीं की थी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, बढ़िया से पढ़िए, मस्त पढ़िए क्वेश्चन, और क्वेश्चन पढ़ के आंसर दीजिए, ओके। एनी बेसेंट, किसी को बी लगता है, किसी को सी लगता है, किसी किसी को सी लग रहा है, किसी किसी को बी लग रहा है। चलो भाई ये भी सही है। सी बी आपको लगता है सी है, बी है, किसी को बी लगता है, किसी को सी लगता है। तो देखिए भाई इसमें से किसको क्या लग रहा है। सी, वेरी गुड। जिन लोगों का आंसर सी है उन लोगों का आंसर पूरी तरह से गलत है। क्या कर सकता हूं मैं, गलत तो गलत है। यहाँ पे लिखा है ना अखिल भारतीय होम रूल लीग, यहाँ पे लिखा हुआ है अखिल भारतीय होम रूल लीग। अखिल भारतीय होम रूल लीग का मतलब है ऑल इंडिया होम रूल लीग। और ऑल इंडिया होम रूल लीग, दोनों की ऑल इंडिया होम रूल लीग नहीं थी। बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग ऑल इंडिया लीग नहीं थी। बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग तो अपनी लोकल लीग थी, उन्होंने महाराष्ट्र में बनाई थी, पुणे में, और उसका कार्य क्षेत्र भी महाराष्ट्र कर्नाटक आसपास के क्षेत्र थे। तो अखिल भारतीय लीग नहीं थी वो। लेकिन जो श्रीमती बेसेंट की लीग थी वो अखिल भारतीय लीग थी। अखिल भारतीय लीग का मतलब है उसको पूरे देश में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उसका जो मुख्य क्वार्टर था उसका अडियार में था, अडियार। और अब आपको मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि अडियार कहाँ पड़ता है, आप बताइए अडियार कहाँ पड़ता है या कहाँ पड़ता था उस समय, आप मुझे ये बताइए, ठीक है। ये आपके घर के लिए क्वेश्चन हो गया। और अब आप मुझे बताइए फ्रेंड्स, अब आप मुझे बताइए प्यारे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर। अडियार चेन्नई में पड़ता था, ग्रेट, सही बात है। अडियार चेन्नई में पड़ता था, सही बात है। दो 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 अच्छा, देखें जरा किसमें कितना है दम, देखें जरा किसमें। गुड 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 गुड। चेन्नई, चेन्नई तो आप पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ना अभी। चेन्नई का मतलब ये हुआ कि अडियार चेन्नई में पड़ता है ना। लेकिन अभी तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया है वो तो ये दिया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, डेट सहित बताइए। वाह, ये हुई ना बात मजेदार।
डेट सहित बताइए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ये आप हमें डेट सहित बताइए। ये है ना मजेदार बात। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ये आप मुझे डेट सहित बताइए, डेट सहित बताइए। 30 दिसंबर सन 1906 कहाँ हुई थी दोस्तों, आप मुझे ये भी बता दीजिए। कहाँ हुई थी फ्रेंड्स, आप मुझे ये भी बता दीजिए, कहाँ हुई थी। मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में कहाँ हुई थी। ओके ममता, सर प्लीज रिकॉर्डेड क्लास भेजना। हाँ भेजूंगा ना, क्यों नहीं भेजूंगा, रिकॉर्डेड क्लास भेजूंगा। क्या दिक्कत है, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या आपको, क्या आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है मनीषा, ममता। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, ठीक है। ममता राणा तो है, यार ममता राणा कौन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सी, सी, वेरी गुड। अच्छा गेस्ट आए आपके घर में, चलिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपके घर में गेस्ट आए हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो भेजेंगे, और चाहो तो आप अपने अपने आए हुए गेस्ट को भी बिठा सकते हैं कि चलिए आप भी पढ़िए। ठीक है दोस्तों, आप में से जिन्होंने सी आंसर टिक किया है उनके लिए सी एकदम सही आंसर है। और आप मुझे ये नहीं बता रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई कहाँ थी, मैं तो वेट कर रहा हूँ, मैं तो वेट कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों, मैं आपके उस आंसर का वेट कर रहा हूँ, और आप लोग हैं कि बस मतलब बताइए दोस्तों। ये क्वेश्चन भी एक और आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। हाँ ढाका में हुई थी, ये हुई ना बात। ढाका में कहाँ हुई थी, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी, कहाँ हुई थी भाई, ढाका, ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी, वेरी गुड। और सलीमुल्लाह खां आगा खां जो नवाब थे ढाका के उस समय के, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, है ना। जो ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खां आगा खां, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट।
अरे यार, कट हो गया। क्या अब आ रही है मेरी आवाज? क्या मेरी आवाज अब आ रही है? ओके ओके ओके, चलो ठीक है। होता रहता है इसमें नया पुराना कुछ ना कुछ। तो ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ओके। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसी के बाद सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है। तो चलिए, एक और क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है, अब हम इसको कर लेते हैं। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि वो जो आंदोलन है वो गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था सरदार, कहाँ हुआ था वो? गुजरात में हुआ था। ठीक है। यस। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों। बताइए जरा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बी बी बी। जब बक्सर का युद्ध हुआ तब दिल्ली का शासक कौन था? इसी ने तो इलाहाबाद की संधि की थी। इलाहाबाद की संधि याद है आपको? 1665 वाली, सॉरी 1765, 64-65, है ना? इलाहाबाद की संधि इन्होंने की थी अंग्रेजों के साथ, है कि नहीं? उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जब बक्सर का युद्ध हुआ सन 1700, बताइए जरा, सन 1700 कब में हुआ था वो युद्ध? तो बक्सर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था बताइए? बक्सर का युद्ध सन 1764 में हुआ था फ्रेंड्स। और बक्सर के युद्ध में मीर कासिम मारा गया था और सिराजुद्दौला और शाह आलम ने संधि कर ली थी। भले सिराजुद्दौला ने संधि पे बाद में साइन किया और शाह आलम ने पहले साइन कर दिया। और साइन इसलिए किया कि इनकी अच्छी खासी पेंशन लग गई थी वहां से, है ना? यस। तो शाह आलम द्वितीय बोलेंगे दोस्तों। ठीक है। शाह आलम प्रथम नहीं बोलेंगे, शाह आलम प्रथम नहीं बोलेंगे, शाह आलम द्वितीय बोलेंगे। ठीक है। शाह आलम प्रथम कौन था फ्रेंड्स, मुझे बताइए जरा एक बार। मेरा सामान्य ज्ञान बढ़ाइए और मुझे ये बताइए कि शाह आलम प्रथम कौन था? ठीक है। संधि किसने की थी? संधि अंग्रेजों के साथ संधि हुई थी। और इसकी शाह आलम की भी संधि हुई थी और सिजाउद्दौला की भी संधि हुई थी। शाह आलम ने पहले संधि पे साइन किया शायद 12 अगस्त को, और 16 अगस्त को संधि पे साइन किए थे सिजाउद्दौला ने। और मीर कासिम उस युद्ध में मारा गया था, बक्सर के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताइए। कौन सा सिख नेता था जो माधव दास बैरागी के नाम से विख्यात रहा? कौन सा सिख नेता था जो माधव दास बैरागी के नाम से प्रसिद्ध रहा? बताइए। प्लीज फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। बहुत फेमस रहा ये आदमी तो, हाँ, भले गुरु के पद पे नहीं रहा। वेरी गुड, कुछ लोगों ने आंसर बताया है। जिन्होंने आंसर बताया है उन लोगों को बधाइयां। इस क्वेश्चन का आंसर सी है, बंदा बैरागी। क्या है जी? बंदा बैरागी। बंदा बैरागी। ओके। इसका नाम है बंदा बैरागी। समझ गए? यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ममता राणा कौन सी वाली है। ममता प्लीज आप ऑडियो ऑन कीजिए और मुझसे बात कीजिए। ममता मेहर तो समझ गया, आप ममता राणा कौन सी वाली हो? मुझे याद नहीं आ रहा कि ये ममता ममता है कौन।
आप जरा ऑडियो ऑन कीजिए ममता। मैं भूल सा गया हूँ ममता कौन सी वाली है। ममता राणा जो दिखाई दे रही है, आप ऑडियो ऑन कीजिए ममता देवी, और मुझे बताइए कि आप कौन सी वाली ममता हो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि ये कौन सी वाली ममता है। हेलो हेलो। सर, प्रणाम। प्रणाम। कौन सी वाली ममता हो? पटवारी सर। ओ, ममता राणा फ्रॉम भटवाड़ी। ओके ओके, ठीक है, समझ गया समझ गया, आप समझ गया। तेतला वाली ममता राणा। ठीक है ठीक है। ओके ओके, बस यही पता करना था, मैं याद नहीं आ रहा था ना कौन सी वाली ममता राणा है। ठीक है, वेरी गुड। सी बोले तो आत्मीय सभा वेदांत सोसाइटी ब्रह्म समाज की स्थापना, सबकी स्थापना सी ने की थी। सी बोले तो राजा राम मोहन राय। क्या नाम बोला है? राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही बात है। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी, वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की थी, और साथ में उन्होंने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की। तो सबको पता है कि उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी। ये क्वेश्चन आपके लिए अतिरिक्त क्वेश्चन है, ठीक है। और अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 80 है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब इस क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताओ और साथ में उस क्वेश्चन का भी आंसर बताओ। 1916 वाला कौन है? 1916 में तो वो बच्चे भी नहीं थे। मीनाक्षी बता रही है 1916, मीनाक्षी कह रही है 1916। 1916 तक तो उनकी हड्डियां भी नहीं बची थी भाई। शायद आप 1816 लिखने चाह रहे होंगे। हाँ, किसी किसी किताब में 1815 भी लिख रखा है आंसर, लेकिन वो तो चल जाएगा, 1815 16 तो चल जाएगा। कोई बात नहीं, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर लोगों ने बी टिक किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। डी फोर बॉल, मैडम भीकाजी कामा। आप बता सकते हैं कि मैडम भीकाजी कामा का रिकॉर्ड क्या था? रिकॉर्ड बता सकते हैं आप? क्या आप बता सकते हैं मैडम भीकाजी कामा का रिकॉर्ड क्या था? रिकॉर्ड, रिकॉर्ड जिसको मैं बोल रहा हूँ, मैडम भीकाजी कामा का रिकॉर्ड क्या था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? मैडम भीकाजी कामा का रिकॉर्ड अगर आप मुझे बताएंगे तो बहुत मजा आने वाला है। मैडम भीकाजी कामा को लोग यूं ही नहीं याद करते हैं, भारतीय क्रांति की माँ उनको बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे की भी खास बात थी, सही है। तिरंगा फहराया, वेरी गुड। स्टुटगार्ड में कहाँ फहराया? स्टुटगार्ड, स्टुटगार्ड में उन्होंने तिरंगा फहराया था। ये स्टुटगार्ड में भी जर्मनी में पड़ता है। अनुमान लगा रहा हूँ, मुझे हल्का फुल्का से याद आ रहा है, या फिर यूरोप में ही किसी देश में पड़ता है स्टुटगार्ड। 1907 में उन्होंने पहली बार झंडा फहराया था मैडम भीकाजी कामा ने। तो उनको बोलते हैं भारतीय क्रांति की माँ। समझ में आ रहा है? बहुत ही क्रांतिकारी महिला। कभी कभी तो ऐसा भी आता है पेपर में, ऐसा भी पढ़ा होगा अपने किताबों में कि भारतीय झंडे की स्थापना किसने की। भले जो वर्तमान वाला तिरंगा है उसकी स्थापना तो मैडम सॉरी पिंगली वेंकैया ने किया था, लेकिन शुरू शुरू में जो झंडा बना था भारत का, वो मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था, और भगवा कलर का झंडा था, सही है। तो ये है मैडम भीकाजी कामा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन इतिहास के फ्रेंड्स। अब कल भी हम इतिहास ही पढ़ेंगे, इन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे, 100 कर देंगे, और 100 के बाद मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। 100 के बाद मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। और आपको एक जानकारी मैं और दे रहा हूँ कि अगर आपने कुछ उत्तराखंड वगैरह आप पढ़ना चाहते हैं अलग से, तो हमने उत्तराखंड एप्लीकेशन में
अलग अलग सेक्शन बना दिए हैं, इंट्रोडक्शन का अलग बना दिया, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग बना दिया है। तो अगर आपने कोई डिस्ट्रिक्ट कभी पढ़ा नहीं है, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट आपका छूट रहा है, तो आपके लिए वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए हमारे इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। कल के लिए तैयार रहिए, आपका पेपर तैयार हो गया है। इस बार आपका पेपर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया है। इस बार आपका पेपर बाईलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो आप तैयार रहिए। कल के लिए अपने सिंक पेन कर दीजिए, कल रात का 10 बजे का समय होगा और आप पेपर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आप सभी का शुक्रिया।